नमस्कार साथियों। जैसा कि साथियों हमने पहले ही चर्चा किया था कि चुनाव संपन्न हो गए हैं और अब आपको बहुत सारी वैकेंसियां देखने को मिलेंगी। उसी क्रम में आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायत विभाग में जो वैकेंसी आई है, मुझे लगा कि इस पर आपको सारी जानकारी दे सके और ये बहुत बड़ी सौगात है। यहाँ से स्टार्ट हुआ है और आप देखेंगे कि लगातार आपको वैकेंसियां लगातार 2026 तक देखने को ही मिलेंगी। इसी क्रम में आज हम लोग बात करेंगे जो पंचायत में वैकेंसी आई है। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आप लोग जानते होंगे मैं जयेश पांडे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम समझेंगे दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायती राज विभाग है जिसमें कि 4881 लगभग आप ये मान चलिए कि 5000 के आसपास पद हैं, 4821 पद हैं, जो एक बहुत बड़ी सौगात आपको मिली है ना, इसके बारे में हम हर एक चीज को समझेंगे। क्या होता है ना कि कई साथी हमसे लगातार पूछ रहे थे ये जो वैकेंसी है इसको कौन भर सकता है ना, कैसे भरना है और इसको हम अगर भर देंगे हमारा सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, क्या कोई इसमें एग्जाम होने वाला है ना, तो एग्जाम होगा कि नहीं होगा, किस प्रकार से मेरा चयन होगा इसमें, और अगर हमारा चयन हो जाता है तो हमें सैलरी कितनी मिलेगी। तो ये सारी बातों है ना, जितनी भी बातें हैं ये सारी बातें आज हम लोग समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग में 4821 पद, भर्तियों की सौगात। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यूपी पंचायत सहायक भर्ती 2024 पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश, ये आपको विज्ञापन दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। विज्ञापन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि विज्ञापन है यहाँ पे दिया हुआ है ना। 15 तारीख से लेकर के आगे अभी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ग्राम पंचायत द्वारा जो सहायक अकाउंटेंट और साथ में डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आवेदन पत्र जो लिए जाने हैं वो 12 से 14 जून तक क्या होगा कि जितनी भी पद खाली हैं है ना, 12 तारीख से लेकर के 14 तारीख के बीच में जिस पंचायत में है ना, जिस ग्राम पंचायत में जितने पद खाली हैं उनका ब्यौरा लिया जाएगा 12 से 14 तारीख तक। यानी कि 12 जून से लेके 14 जून तक वो सारा ब्यौरा कलेक्ट होगा और फिर 15 तारीख से 30 तारीख के बीच में आपका आवेदन होना चालू हो जाएगा। आइए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे पूरा, आइए आगे समझते हैं इसमें क्या है। आगे जैसा कि देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग भर्ती 2024 दोस्तों, अगर बात करें इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये जो वैकेंसी आ गई है इसमें हमें आवेदन किस प्रकार से करना है। कई लोग भ्रम में रहते हैं, कहते हैं हम प्रधान के पास जा रहे हैं या किसी के पास जाएं। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि आपको सबसे पहला काम क्या करना है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जैसा कि देख पा रहे हैं कि आवेदन आपको कहां पे करना है, तो ध्यान दीजिएगा साथियों, ये विभाग की वेबसाइट है पंचायती राज यूपी NIC इन, या आपको यहीं पे जाना है और आपको आवेदन कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको वेबसाइट में, सभी लोग मोबाइल चलाते हैं, आप कहीं से भरवा लीजिए, कैसे भी कर लीजिए। ठीक है, आपको पंचायती राज यूपी NIC पे जाना है और वहां पे आपको फॉर्म भरना है ना। यहां से आप इसके बाद जो फॉर्म भरेंगे है ना, उसके बाद उसका आप प्रिंट आउट निकालेंगे और फिर प्रिंट आउट जो है ना, प्रिंट आउट निकालने के बाद फॉर्म सभी डिटेल भरकर व्यक्तिगत रूप से रजिस्टर्ड डाक से अपनी ग्राम पंचायत विकास खंड कार्यालय या जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में 30 जून तक जमा करना होगा। फॉर्म के साथ शैक्षिक अर्हता, आयु एवं जाति संबंधी प्रमाण पत्र भी होने चाहिए। दोस्तों एक बात मैं आपको बता रहा हूं, जो आपको फॉर्म भरना है वो 15 तारीख से लेकर के 30 जून के बीच में भर देना है और आपको 30 तारीख का इंतजार नहीं करना है। 15 से आपको फॉर्म भरना चालू हो जाएगा, आप 15 से 16, 17, 18, 20 तक भर दीजिए, 20, 22 तक। और इसके बाद जो प्रिंट वहां से निकलेगा, भाई जो भी आपने फॉर्म में भरा होगा अपना पूरा बायोडाटा, उसका प्रिंट आपको ले जाकर के कहां देना है, तो ध्यान दीजिएगा, वो ले जाकर के आपको पंचायत राज अधिकारी के पास दे देना है। आप अपने ग्राम पंचायत के प्रधान को भी दे सकते हैं या फिर आप ग्राम पंचायत अधिकारी को, या आप विकास खंड पे जाकर के उसको जमा कर सकते हैं। ठीक है, वहां उसको आपको देना है। लेकिन इसके साथ में ध्यान दीजिएगा, आपको प्रिंट तो देना ही देना है। भाई जो आपने फॉर्म भरा है उसका आपको एक प्रिंट देना है, लेकिन इसके साथ में ध्यान दीजिएगा क्या देना है कि वहां पे आपने जैसे हाई स्कूल, मैं बात करूं 10th की और 12th की, ठीक है, 10th और 12th है ना, इसकी आपकी मार्कशीट की फोटो कॉपी आप ले लीजिएगा अपने साथ में। आयु जाति,
आपकी एज क्या है, आय और जाति दोनों रखिएगा अपने साथ में। और दोस्तों कुछ चीजें मैं और बता दे रहा हूं, जैसे आप अपने एक पासपोर्ट साइज की फोटो रख लीजिएगा अपने साथ में, है ना, या और एक मेल आईडी। देखिए एक मेल आईडी जरूरी है, मेल आईडी आप अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है। मार्कशीट आप रखेंगे ही, आय जाति निवास ये सब आप रखेंगे ही, ठीक है। एक ईमेल आप आईडी, कोई भी आईडी हो अपने पास रख लीजिएगा, और एक चालू मोबाइल नंबर जरूर रखिएगा, ठीक है। और हो सके तो एक अल्टरनेटिव भी नंबर भी दे दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कोई सूचना होती है तो आपके मोबाइल पे पता चलता है नहीं लग पाता, या कोई और कारण हो, तो कम से कम आप एक नंबर के अलावा एक नंबर आप और रख लीजिएगा अपने पास, ठीक है। तो ये आपको लेकर के जाना है दोस्त, हमें लगता है कि आप समझ चुके हैं। अब मैंने यहाँ पे जैसा कि दिया गया है साफ साफ कि 15 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और 30 तारीख तक, 15 से 30 के बीच में आप फॉर्म भर दीजिए, और फॉर्म भरने के बाद जो उसका प्रिंट जो आपका निकलेगा, आप पंचायत अधिकारी के पास, ग्राम पंचायत अधिकारी के पास या फिर खंड विकास अधिकारी के पास ले जाकर के आपको जमा कर देना है। और जब जमा करने आप जाइए तो आप अपने पास जो है प्रिंट के अलावा क्या क्या रखेंगे, मैंने एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूं कि आप अपना 10th की 12th की मार्कशीट ले लीजिएगा, आय जाति निवास ले लीजिएगा, एक ईमेल आईडी आपकी होनी चाहिए, और एक चालू मोबाइल नंबर, और एक पासपोर्ट साइज का फोटो। इतना आपको जमा करना होगा, आप अपने साथ लिए रहिएगा। जैसा कि देख पा रहे हैं काफी लोगों के मन में होगा कि क्या एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो कोई पैसा भी देना है? बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी या पीएच कोई भी कैंडिडेट हो जिनके लिए जीरो है, यानी कि यहाँ पे पैसा आपको, फी आपको कुछ भी नहीं देना है दोस्त, तो मुझे लगता है कि यह फॉर्म आपको भरना चाहिए, ठीक है। आपको आवेदन कर देना है, जल्दी से आप लोग 15 तारीख के बाद आवेदन कर दीजिए, कोई फीस नहीं पड़नी है, ठीक है, बिल्कुल फ्री है। तो ये था। आगे इसमें आइए थोड़ी सी बात को और समझते हैं। आगे जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, डीईओ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो पोस्ट का नाम है ना, पोस्ट का नाम है पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, यानी कि डीईओ। अगर हम बात करें पोस्ट की, अगर टोटल बात कर ले दोस्तों, 4821 पोस्ट है, 4821 पोस्ट है। यहां पे दिया गया है मस्ट बी रेसिडेंट ऑफ द सेम ग्राम पंचायत फ्रॉम वेयर इज अप्लाइंग 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि आप जो 12th पास किए हैं, किसी भी बोर्ड से किए हो कोई मतलब नहीं है, यूपी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, कुछ भी हो, कहीं से हो, पूरे इंडिया के किसी भी कोने से आपने किया है, आप भर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप जो है इंटर पास होना चाहिए, 10th और 12th दोनों आप पास कर चुके हो। आइए इसमें थोड़ी सी और बात की जाए दोस्तों। आगे जैसा कि बात किया जा रहा है कि देखिए यहां पे दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग ने पंचायत सहायक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यूपी की विभिन्न पंचायतों में पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ है ना, जिसकी वैकेंसी 4821 है। इस भर्ती के लिए आवेदन 15 जून 2024 से 30 जून 2024 तक तय की गई है। ग्राम पंचायत वार पदों की डिटेल और आवेदन है ना। अब यहाँ पे योग्यता और आयु सीमा, देखिए दो चीजें हैं। योग्यता की अगर बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है 18 से 40। अगर आप 18 साल से लेकर के 40 साल के बीच में है तब आप आवेदन कर सकते हैं, और मुझे लगता है इसके बाद आप नौकरी ही करके क्या करेंगे, है कि नहीं। इतनी ज्यादा एज दी जा रही है 18 से 40 तक, तो एक मुझे लगता है कि ठीक ठाक एज दी गई है। तो 18 से 40 तक इसमें एज है, और साथ में कहा जा रहा है कि आवेदक उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए जो पंचायत जिस श्रेणी में आरक्षित है। उन पंचायतों में उसी आरक्षित श्रेणी के पंचायत सहायक का चयन किया जाएगा। आरक्षित वर्गों को राज्य सरकार को नियमों के मुताबिक अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी। देखिए इसमें छूट की भी बात की जा रही है। एक चीज मैं बता रहा हूं, यहां पे क्या बताया गया है कि जैसे आप जो आवेदन कर रहे हैं आपको उसी ग्राम पंचायत का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हैं किसी और ग्राम पंचायत के और आवेदन किसी और ग्राम पंचायत के लिए, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप जिस ग्राम पंचायत के हैं आपको आवेदन उसी ग्राम पंचायत के लिए करना है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे मैं और बताना चाहता हूं कि आपको एक तो वहां से होना चाहिए 18 से 40 साल के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए, ये जरूरी है, ठीक है। तो इसके अलावा एक बात और मैं बता दे रहा हूं, जैसे अभी अभी 1-2 दिन में आपको पता चल जाएगा, हमारे ही चैनल पे हम आपको बता देंगे कि किस ग्राम पंचायत में है ना, वो लिस्ट आप लोगों को हम प्रोवाइड करवा देंगे।
तो किस ग्राम पंचायत में कौन सी सीट है, ये बहुत जरूरी है। जैसे मान लेते हैं किसी ग्राम पंचायत में एससी सीट है, तो अब उस पर आवेदन कौन कर पाएगा, एससी ही कर पाएंगे। कहीं ओबीसी है तो वहां पे ओबीसी ही कर पाएंगे, अगर जनरल है तो सब लोग कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एक पहली चीज तो आपको जिस ग्राम पंचायत के हैं, जिस गांव के हैं, आपको आवेदन उसी ग्राम पंचायत के लिए करना है। दूसरी बात कि अगर वहां पे सीट एससी सीट है, ओबीसी है, जनरल है, इसको भी आपको देखना है। अगर एससी सीट है तो केवल एससी कर पाएंगे, ओबीसी है तो केवल ओबीसी कर सकते हैं, और जनरल में तो आप लोग जानते हैं सभी लोग कर पाएंगे। तो ये आपको अभी पता चल जाएगा। आगे बात की जाए यहाँ पे कि आरक्षित वर्गों को राज्य सरकार के नियमों के मुताबिक अधिकतम, यहाँ पे कुछ आरक्षित जो वर्ग के लोग हैं उनको कुछ छूट भी दी जाएगी। अभी जब आपका 15 से फॉर्म पढ़ना चालू हो जाएगा तो विस्तृत जानकारी आपको वहां मिल जाएगी। ठीक है, आगे इसमें थोड़ी सी बात की जाए दोस्तों, चयन कैसे होगा। देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि अगर यहां तक आप आए हैं हमारे साथ, तो एक बात मैं और बता रहा हूं, यहां पे आपका चयन कैसे होने वाला है। दोस्त ये जो वैकेंसी है ना, इसका चयन आप जानते हैं कि मेरिट के आधार पे होगा, और वो मेरिट बनेगी कैसे, 10th और 12th के आधार पे, यानी हाई स्कूल और इंटर में जो आप मार्क्स पाए हैं उसके आधार पे आपकी मेरिट बनने वाली है। यानी कि अगर आप ग्राम पंचायत में मान लेते हैं 10 फॉर्म पड़े हैं, तो अब उस 10 फॉर्म में जिसकी मेरिट ज्यादा होगी, कहने का मतलब है कि जिनके नंबर ज्यादा होंगे उन्हीं का चयन होगा इसमें, है ना। तो हाई स्कूल की भी मेरिट ली जाएगी, नंबर लिया जाएगा, और इंटर का भी ले जाएगा। अब कुछ लोगों के मन में चल रहा होगा कि अगर मान लेते हैं कि 2 लोगों का सेम नंबर हो जाए, है ना, 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनका सेम नंबर हो जाए, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्योंकि इसमें तो कोई बड़ा होगा ही नहीं। अगर ज्यादा है किसी का तब तो ठीक है, लेकिन 2 व्यक्तियों का अगर सेम हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में दोस्त क्या होगा, जिनकी एज यानी आयु के आधार पे जिनकी एज ज्यादा होगी उनको वरीयता दी जाएगी। ठीक है, तो यहां पे जैसा कि दिया हुआ है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट के प्राप्त अंकों का प्रतिशत के औसत अंकों के अवरोही क्रम में, है ना, यानी बढ़ते हुए क्रम के तहत पात्रता सूची से अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। साथ में अगर 2 उम्मीदवारों के शैक्षिक योग्यता में मिलने वाले अंक समान पाए जाते हैं, तो जिस अभ्यर्थी की आयु अधिक होगी उसे चयन प्रक्रिया में वरीयता दी जाएगी। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे। फिर आगे कहा जा रहा है किन्हीं 2 उम्मीदवारों के शैक्षिक अंक आयु सीमा भी समान हो। तो अब देखिए, अगर ये कहा जा रहा है कि चलिए शैक्षिक अंक भी समान है, आयु भी समान है, एज भी समान है, शैक्षिक जो अंक है वो भी समान है, तो अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, तो दोस्त ऐसी स्थिति में ना जो पहले फॉर्म भरा होगा ना उनको वरीयता दी जाएगी। मैंने वीडियो के शुरू में ही एक बात मैंने पहले बता दिया था कि आपको लास्ट डेट का इंतजार ही नहीं करना है ना, क्योंकि देखिए आपके सामने कि अगर 2 व्यक्ति हैं, दोनों की शैक्षिक और आयु दोनों समान है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जिन्होंने पहले फॉर्म भरा होगा उनका चयन किया जाएगा। तो इसलिए आप लोग भी तुरंत फॉर्म भर दीजिएगा, इंतजार नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख चुके हैं कि इन 2 उम्मीदवारों के शैक्षिक अंक और आयु सीमा भी समान होगी। तो ऐसे में पहले आवेदन, जैसा कि देख पा रहे होंगे, जो पहले आवेदन किए होंगे उनका क्या किया जाएगा भाई, उनका चयन किया जाएगा, अभ्यर्थियों को वरीयता मिलेगी। तो ये वीडियो जो था आपके लिए मुझे लगा बहुत इंपॉर्टेंट था। अब अगर दोस्तों इसमें बात की जाए, कुछ लोगों के मन में चल रहा होगा कि सैलरी कितनी है, हालांकि ये भी आएगा तो पता चल जाएगा, लेकिन आप मान के चलिए 10,000 है ना, आपका जो मानदेय है वो 10 से कम नहीं, और लगातार इसकी मांग की जा रही है। लोग जब एक बार आ जाते हैं ना तो लगातार मांग करते रहते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे मनरेगा के जो साथी थे काम कर रहे हैं, वो लोग भी लगातार कहते हैं हमें परमानेंट किया जाए। तो एक बार आप यहाँ आइए, एक बार कम से कम अपना चयन सुनिश्चित करिए, फिर आगे की चीजें आगे देखी जाएंगी। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही था। ठीक है, मिलते ही बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही जानकारी लेने के लिए आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसलिए आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। थैंक यू।